यूट्यूब के सभी दर्शकों को फिर मेरा नमस्कार। वीडियो का सेकंड पार्ट में फिर आप लोग का स्वागत करता हूं। और इस समय मैंने दो चीज़ें और इसमें मैंने ऐड करी है पैंट में। पहला जो मैंने कटिंग किया था सेकंड पार्ट में कि पैंट बनाने से पहले उसका निशान कैसे उठाना है, फिर उसमें क्या क्या मटेरियल होता है, वो सारी मैंने विस्तार से मैंने बताया है। और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब लोग उसको ध्यान से देखेंगे और आप लोग को भी इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और आप जब लोग वीडियो देखते हैं, आपको देखते हैं, समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और उसमें जो कुछ आप लिख के डाल सकते हैं ताकि मैं आप लोग को कोई भी मेरी सहायता चाहिए तो मैं आपको जवाब भी दे पाऊँ। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये यूट्यूब के सभी दर्शकों को मैं अपने पैंट के सेकेंड पार्ट में आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैंने पैंट कटिंग किया था, पहला फर्स्ट जो वीडियो डाला था। अब सेकेंड वीडियो मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से पैंट को कैसे बनाया जाए और उसमें जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको पैंट बनाने से पहले उसका निशान कैसे उठाना है, क्या क्या चीज़ होता है उसमें, जो आपको उस पर से करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको हेल्प मिले। और कोई लोग जो कम जानते हैं इस क्षेत्र में, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि मेरे से भी बेस्ट है। पर ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो लोग कम जानते हैं उनको भी इस वीडियो के द्वारा हेल्प मिल सके। और कहीं भी मेरी आवश्यकता है, कुछ ऐसा आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको मदद करूं, तो आप लोग मुझसे में कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि ताकि मैं आपको मदद कर सकूं और आप भी अपने फाइनेंशियली तौर पे आप अपने काम में मदद ले सकते हैं मुझसे। तो मैं अब सेकंड पार्ट बनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातों को दिखाना, जैसे जो मैंने पहला पैंट कटिंग किया था तो उसका निशान होता है। सबसे पहले बैक सीट, मैं उंगली घुमा रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे बाकायदे बैक सीट, ये लेग सीम है। अब इससे पहले कि हम पैंट बनाने जाएं या पैंट का मटेरियल के बारे में भी मैं बताऊंगा विस्तार से, आप लोग देखेंगे। तो मैंने जो उंगली घुमाई ये बैक सीट का सिलाई है और ये लेग सीम का है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पैंट बनाने से पहले इस लेग सीम का बीच का, आपने देखा होगा मैंने उठाया होगा, एक नीचे का पार्ट है कि बीच में एक निशान लगाना होता है कि जब हम इसको हम लेग सीम भी बोलते हैं, हिंदी में गिदरी भी बोलते हैं। और इसको ऐसे हम करके निशान लगाते हैं, जो मैंने निशान लगाया हुआ है। पर मैं आप लोग को दिखाने के लिए इस तरह से मैं बाकायदे मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि आप लोग को भी ये सब मदद मिल सके। अब मैंने ये निशान लगा दिया है। अब दूसरा जो है मेरा जो है, अब इसमें एक बैक पॉकेट बनेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे निशान लगाता। बैक पॉकेट अक्सर कितना ये 34 इंच कमर है, तो कितने इंच का पॉकेट रहेगा, ये 5 इंच का पॉकेट बनेगा। और ऊपर से जो है अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी मैं 3 इंच का निशान लगा रहा हूँ। ये कि जो है यहाँ भी 3 इंच का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे 3 इंच का निशान लगाया, पर एक मार्का है। अब ये जो है 34 इंच कमर है, 34 और प्लस आधा इंच, हाफ इंच, इसमें करके मैंने 9 इंच पे एक मार्का लगाया, फिर 1.25 इंच पे एक मार्का लगाया है। उसके बाद मैंने जो 9 इंच पे मार्का लगाया 100 ने, उसका आधा कर दिया है। जो पीछे का में हम लोग बोलते हैं, हमारे भाषा में बोलते हैं, इसको डट बोलते हैं, पीछे पैंट के पॉकेट में निशान लगाना। और इसको मैंने 3.5 इंच पे, यानी याद रखिएगा जो वेस्ट का मेजरमेंट होता है 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा वो लगाने के बाद उसमें आधा इंच प्लस करने के बाद फिर उसका आधा ऐसे ऐसे करके फिर आप सीधा ऐसे इंची टेप को ऐसे मोड़ सकते हैं। अगर आपको मैथ में कमजोरी है तो ऐसे करके सीधा मोड़ सकते हैं, वहाँ पे एक निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है 3.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। पर याद रहे कि पॉकेट का निशान, ये डट का निशान 3.5 इंच रहेगा, पर पॉकेट का निशान 3 ही इंच होगा। और ये हमने थोड़ा सा आप लोग को ध्यान दिलाने के लिए कि मैं इसको जो है 5.25 5.5 इंच का मैंने मार्कर लगाया हुआ है। ऐसे करके आपने देखा होगा, मेरा ड्राइंग देखा होगा। फिर अगर मुझे लुप्पी लगाना है तो मैं इसमें ऐसे करता हूँ, ऐसे करके एक निशान लगा देता हूँ कि जाके सिलने वालों को पता चल जाएगा कि इसमें लुप्पी बटन है। और ये जब डबल निशान लगा देता हूँ, ऐसा 2 निशान लगाता तो उनको ये पता चलता है कि इसमें डबल बाउंड का पॉकेट लगेगा। अगर इसमें मैं ये बीच का निशान नहीं लगाता हूँ तो उनको ये पता चलेगा सिंगल बाउंड का पॉकेट लगना है। अब मैं इसको लगाने के लिए जो मैंने 3 इंच का लगाया हुआ है, अगर
ये आएगा राइट यानी लेफ्ट हैंड में पल्ला गया, पर पॉकेट अगर मुझे सिंगल पॉकेट बनाना है तो राइट पल्ले में निशान लगाना। तो राइट पल्ले में निशान लगाने के लिए तुरंत एक पल्ला मैं ऐसे फुटा रखूँगा और इसको ऐसे उठाऊँगा और ईजिली तरीके से मैं यहाँ से लेके यहाँ निशान लगा दूँगा। और ये मैंने यहाँ से निशान लगाया है कि कम से कम साइड से 2 इंची दूरी पे होना चाहिए, कम से कम। आप 2.25 ले सकते हैं। उसके बाद नहीं तो आप डट के जो मैंने सेंटर लिया इसको 50-50 दोनों तरफ कर सकते हैं। यानी मैंने 5 इंच का निशान लगाया है, तो ये आप डट देखेंगे तो 2.5 इंची इधर, 2.5 इंची इधर। पर ये अगर जब पॉकेट ये डट जल जाएगा तो ये पॉकेट छोटी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको क्या करा है 5.25 इंच या 5.5 इंच। फिर भी आप बनाने के समय पॉकेट को आप चेक कर लेना है। तो मैंने क्या करा है इसका 5.25 पे मैंने निशान लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि मैं इंची टेप और चाक मिट्टी का इस्तेमाल यूज कर रहा हूँ 5.25 इंच का, और इसी के हिसाब से मैंने फुट्टा रख करके ये नीचे के पल्ले में जो आएगा मेरा राइट हैंड में पॉकेट आएगा, वो इस पल्ले में आएगा, ये लेफ्ट में आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको निशान लगा लिया ताकि ईजी हो जाए निशान लगाने के लिए। आपने इनसाइड आपने देख ही लिया, ये मेरा हो गया निशान लगाने का। ये जो लोग परफेक्टली पैंट को बनाने वाले जो होते हैं, कारीगर होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा दूरी मोहरी पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक कट मार रहा हूँ, चटका मार रहा हूँ कैंची से, निशान लगा जहाँ से लेंथ मुझे मोड़ना है, लेंथ को मोड़ना है यहाँ पे। आप देखेंगे कि मैंने कैंची से खुद का यहाँ मारा है, यहाँ पे यहाँ से तक कमर जुड़ेगा, ये लेग सीम गिदरी यानी यहाँ से जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगी, ये यहाँ पे डट का निशान लगेगा। अब मैं थोड़ा सा एक पल्ला घुमाता हूँ फ्रंट घुमा करके। लोग कहते हैं कई बार हमारे भाषा में, दर्जी के भाषा में बोलते हैं कि इसको दरेसी छांटना, या इसको क्या करते हैं जब हम इसको जब सिलाई करेंगे तो ये पल्ला जो है फ्रंट जो राइट हैंड में आएगा, ये एक सूच छोटा करते हैं कि ताकि जब ये अगर लेफ्ट हैंड में क्या होता है दूसरे साथ ऊपर कर जी पाता है जेंट्स में, और इसमें राइट पल्ला लूज होने के कारण सही से नहीं बैठता है। इसलिए लोग क्या करते हैं इस पल्ले को मिनिमम एक सूत पेरा ऐसे करके दरेसी को, और वो भी जहाँ तक जिप लगना है वहीं तक दरेसी को छांटते हैं। आपने देखा होगा मेरा कैंची लगाने का तरीका, यहाँ तक मैंने, और उसके बाद पल्ले को फ्रंट पल्ले को एक ही पल्ले का जो राइट हैंड में आएगा उसको यहाँ से लेके बस 2 इंची नीचे तक ऐसे इसको दरेसी को छांट देना, और जिप कहाँ से लगना है वहाँ पे एक खुटका मार लेना सिंपल तरीके से, कि आपको फलाई लगाने में इजी हो जाएगा। ये मेरा निशान लगाने का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं वीडियो के तीसरे पार्ट में आ रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैंट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए होता है, ये भी आपको कंपलसरी जानना चाहिए अगर कोई पूछ ले। और दूसरी बात आपको जानना भी चाहिए, तो कम से कम पहला बात मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे बॉम्बे डाइंग का बेल्ट पेस्टिंग रोल है। बेल्ट बनाने के लिए बेल्ट पेस्टिंग रोल है, आप ध्यान से देखिए। दूसरा आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो है हुक और हाई है, जो पैंट का हुक हाई लगेंगे। तीसरा चीज़ देख रहे होंगे कि बटन है। चौथा चीज़ देख रहे होंगे कि जिप है, चैन यानी जिप जो है यानी चैन। यहाँ पे पांचवा आइटम है वो क्या है, धागा है पैंट बनाने के लिए। छठवा आइटम है ग्रिप, यानी लोग बोलते हैं बेल्ट में ग्रिप लगाना, जिसके कारण जो हम शर्ट पहनते हैं वो नीचे नहीं खिसक सकता है। कई बार बेल्ट का स्तर जो हम संते बोलते हैं बना बनाया जाता है, कई बार हम लोग खुद बनाते हैं जिसमें ग्रिप डालते हैं। ग्रिप डालने का एक मेन रीज़न होता है कि इसमें रबड़ होता है, और रबड़ जो है हल्का जो रबड़ होता है वो जब हम शर्ट पहनते हैं या कॉटन पहनते हैं तो ग्रिप रखता है, यानी थोड़ा उसको पकड़ रखता है कि जल्दी से नीचे सरकने नहीं देता है। सातवां और अंतिम आइटम है, आपको बताएं, इसमें पॉकेट का कपड़ा, जो हम पैंट का पॉकेट लगाएंगे उसमें कपड़ा। अब आपने देख लिया होगा मेरे हाथ में, मैं आपको फिर एक बार रिपीट करता हूं। इसमें 7 चीज़ें हैं पैंट बनाने से पहले। बेल्ट पेस्टिंग का रोल, उसके बाद आपने देखा होगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हुक है मेरे हाथ में, तीसरा बटन है, चौथा जो है धागा है, पांचवा जिप है, छठवा जो है ग्रिप है, और 7वें नंबर पे पैंट का पॉकेट का कपड़ा है। अब मैं उसका निशान लगाने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप लोग जाने कि मैंने जो है तीसरे पार्ट में आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग विस्तार से जान पाएँ और इसको समझने के लिए आप लोग के सहायता के लिए बहुत ईजी हो जाए। मैंने आपको दिखाया कि 34 इंच कमर का मैं पैंट कटिंग किया था,
उसके बाद उसमें निशान उठाया था। उसके बाद आप उसका बेल्ट पेस्टिंग, कोई लोग चौक का इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। मैं अक्सर ज़्यादा करके बेल्ट में निशान लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। वो मेरा अपना थिंकिंग, मेरा अपना सोच है। बाकी लोग कोई चौक का इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल जो है बनाने समय तक मिटता नहीं है, पर चौक कई बार हाथ लगने के बाद झड़ जाता है, कम हो जाता है। तो हुक का जो नीचे वाला हिस्सा प्रथम जो है 4.25 इंच, आप याद रखिएगा। मैं निशान लगा रहा हूँ। जो उसमें 3 इंच का रहता है वो 3 इंच का, जिसमें 2 हुक लगते हैं, वो 3 इंच का निशान यहाँ होता है। फिर जितना कमर है, अगर 34 इंच कमर है, पहले याद रखिएगा मैंने 4.25 इंची ये निशान लगाया, फिर 3 इंची निशान लगाया, फिर 34 इंच कमर के हिसाब से 17 इंच पे मैंने 17 दूनी 34, 17 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद 17 इंच 1 पॉइंट। आप पूछेंगे तो इसका भी मैं बारीकी बताऊंगा कि एक सूत आपने 34 इंच कमर में एक सूत आपने एक्स्ट्रा क्यों निशान लगाया था, मैं इसके बारे में आपको अभी बता दूंगा। कमर जोड़ने के समय जब जेंट्स का कमर जोड़ते हैं तो इसमें हल्का सा शेप होता है, वो फिनिशिंग ज़्यादा इस ऐसे स्ट्रेट कर देंगे तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। पर इसको जैसे मैंने इंची टेप को पकड़ रखा है, तो एक पॉइंट जब वो करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, तो ऊपर का हिस्सा जो है 34 ही आएगा, पर नीचे का थोड़ा बढ़ता है। जब शेप होता है वो बिल्कुल फिनिशिंग साफ बैठता है। तो मैंने आपको बताया कि 17 दूनी 34 यानी 34 का कमर का आधा हिस्सा। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंची पीछे जो है मार्जिन हमारा होता है, वो 2.5 इंची होता है बेल्ट पेस्टिंग में। अब मैं ये पार्ट को यहाँ पे कट करता हूँ। अब इसका मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें अब मैं लुप्पी का निशान लगाने जा रहा हूँ। तो पैंट में आने 34 इंच कमर के पैंट में कितने लुप्पी लगेगा, पहले तो मैं 4.25 इंच पे निशान लगाया, उसको इस मार्का को पूरी तरह स्ट्रेट कर रहा, सीधा कर रहा हूँ, निशान लगा रहा हूँ 34 इंच कमर में। 34 का 1/4 हिस्सा कितना होगा, 8.5, यानी जो 34 का आधा हो गया 17 और 17 का आधा हो गया 8.5। एक और निशान लगाना जो फ्रंट का साइड का सिलाई होता है, ताकि आप साइड में इस निशान को आप मिलाएंगे तो आपका पैंट बिल्कुल परफेक्टली स्टिच होगा और बैठेगा। अब मैंने ये सबसे पहले मैंने आधा पे 1/4 पे निशान लगा लिया। 34 के हिसाब से मैंने कम से कम जो फ्रंट जो है 3 इंची छोड़ के जैसे 4.25, फिर 3 इंची जिसमें 2 हुक लगेंगे ऐसे फोल्ड होकर के। मैं फोल्ड करके भी दिखा रहा हूँ कि ये 3 इंची, या आपको निशान देखने के समय ऐसे आएगा। यहाँ पे जो है 2 हुक लगेंगे, एक यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा। यही मार्का है मेरा 3 इंची बढ़ती जो। तो 34 इंच के कमर में कम से कम 4 लुप्पी लगना है। तो पहला जो मैं 3 इंची 4.25, फिर 3 इंची, फिर 4 इंची छोड़ूंगा, पहला लुप्पी का निशान। फिर पीछे से मैंने एक पॉइंट जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा था, यहाँ पे 1.5 इंची एक सूत का यहाँ पे छोड़ूंगा। उसके बाद इस और इसके बीच के भाग को मैं मेजरमेंट करूँगा और डिवाइड करूँगा। अब मेरे जो बीच का जो भाग है वो है 11.5 इंच। 11.5 इंच का मतलब ये है कि 4 इंची में एक सूत कम, 4 इंची में एक सूत कम, तीन भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। 4 इंची में एक सूत कम, यहाँ पे मेरा लुप्पी लगेगा। आप लोग जो मैं देख रहे हैं कि मैं लुप्पी का निशान लगा रहा हूँ। अब मैं आपको एक काउंटिंग करके गिनती करके भी आपको दिखाऊंगा कि 34 इंच कमर में आधे भाग में 4 लुप्पी और आधे भाग में 4 लुप्पी, यानी पूरी पैंट में 8 लुप्पी लगेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब मैं इसमें एरो का निशान लगा देता हूँ ताकि आप लोग और भी अच्छी तरह से क्लियरिटी से समझ में आ जाए। ये जितने भी मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ ये सब लुप्पी का निशान है। और जो मैंने स्ट्रेट लगाया है, जो पूरा अपने निशान देख रहे हैं, वो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ये इसमें हुक लगेगा और ये यहाँ से 3 इंची मैंने छोड़ा है, ये यहाँ पर फोल्ड होएगा, इसमें हुक लगेगा। और यहाँ से कमर का मेजरमेंट है, यहाँ से और यहाँ तक का कमर का मेजरमेंट है, आप देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 17 इंच है, 34 इंच कमर। यहाँ पे कमर का भी जो है मेजरमेंट में लिख देता हूँ के करके कमर। तो 34 इंच कमर का आधा जो है 17 इंच एक सूत मैंने निशान लगाया। आपको मैंने समझाया कि एक सूत मैंने क्यों एक्स्ट्रा लगाया है। फिर आप पीछे के लुप्पी में देखेंगे 1.5 इंची गैप होना चाहिए, पर मैंने एक सूत एक्स्ट्रा रखा है। अब फर्स्ट
आधा जो पार्ट कमर का बेल्ट पेस्टिंग कट चुका है। अब सेकंड पार्ट को काटने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट बहुत ही ईजी है, क्योंकि पहले ही पार्ट में सिर्फ जो हमें थोड़ा सा मेहनत लगता है मेजरमेंट करने में, उसको मेजरमेंट करने में, समझने में और समझाने में। तो पहला पार्ट जो है, अब इसके सामने से 2 इंची हम यहाँ पे ले लेंगे। एक्स्ट्रा जो है राइट हैंड में पार्ट आएगा, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड में पार्ट आएगा। तो ये निशान यहाँ पे करके, और ये निशान मैं ऐसे सिंपल ऐसे पकड़ूंगा, और मैं आसानी से कुछ सेकंडों में आप देखेंगे कि मैं निशान लगा करके मैं लुप्पी का और कमर का, सेंटर का, ये सब निशान लगा के सेकंड पलने में कुछ सेकंड में मैं कंप्लीट कर दूँगा। और ऐसे ही आप लोग करेंगे, इसमें समय भी बचत होगा, आपका टाइम भी बचत होगा। नहीं तो अलग अलग करके लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरा दूसरा सेकंड जो है पल्ला बेल्ट पेस्टिंग का कट चुका है। अब इसको मार्का को मैं बिल्कुल कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से, आप देख लेंगे। ये पीछे का जहाँ कमर जुड़ेगा उसका जो है निशान है, फिर सेंटर का जो निशान है, जो साइड में सिलाई आता है, जहाँ पॉकेट होता है उसके सामने बिल्कुल आएगा मेजरमेंट। ये आगे जिप के स्टिच के सामने जो है ये निशान आएगा। प्लस ये जो है मेरा लुप्पी का, लुप्पी जो मैंने बोला कि 4-4-8 लुप्पी लगेंगे 34 इंच के कमर में। ये छोटा छोटा मेरा निशान है, ये लुप्पी का है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट में मैंने एरो भी बना रखा है। इसमें भी मैं आपको एरो बना देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए बिल्कुल ईजी हो जाए। ये मेरा बेल्ट 34 इंच कमर का बेल्ट का निशान लगा के कटिंग करके कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दूसरा चीज़, इसका पॉकेट का कपड़ा, पॉकेट का कपड़ा। अब ये 34 इंच कमर है, तो पॉकेट का कपड़ा, मुझे पॉकेट कितनी लेंथ बनानी है, कम से कम मुझे 13 इंची चाहिए। 13 इंची आपने देखा होगा, मैंने पॉकेट काट रखा है ये, और इसका चौड़ाई 13 इंच लेंथ और 7 इंच डबल करके। जैसे आप देखिए मैंने हाथ ऐसे पकड़ा, ये डबल पॉकेट है, डबल पल्ला है, इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना है और इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये हो गया 7-7.25 इंच, यानी 34 इंच कमर है, तो 7-7.25 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा। अब इसको हम पॉकेट को ऐसे काट लेते हैं। आप जैसा चाहें अपने हिसाब से भी, सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है। हमने सिंपल तरीके से इस पॉकेट को यहाँ से ऐसे काट लिया। अभी मेरा पॉकेट यहाँ पे कटिंग हो गया। आप ये दिख रहा होगा मेरे हाथ में ग्रिप, ये ग्रिप का इसमें लिखा हुआ है, और ये 3 भाग, इसको मैं ऐसे करूँगा 2, 4, 6 चीज़ें लिखी हुई है, पर इसमें मैंने 6 काट करके इसमें क्या करा, ग्रिप काटा है। इसको 50% एक साइड में, 50% एक साइड में। अब ये मेरा ग्रिप जो है रेडी हो गया। ये जिप हो गया, मेरा धागा हो गया, बटन हो गया, हुक हो गया। ये मेरा, अब मैं जो है आगे का पार्ट बनाऊंगा जब मैं पेस्टिंग करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये वीडियो यहीं तक थी। अब अगला वीडियो आपको अगले भाग में फिर मिलेगा।